It has the potential to change lives of millions of people across the world. मैं across the world कहूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे हम लोग जानते हैं ये कम से कम ये 15 से 20 देशों में ऑलरेडी ये पहुंच चुका है बुमेरांग। एंड जो टॉप लीडरशिप्स हैं वो सभी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों को ला सके उतने ज्यादा लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा सके उतनी कोशिश की जा रही है। सो इस जज्बो-जहज में आप भी कहीं पीछे ना रह जाना क्योंकि अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है। कोशिश की गई है यहाँ पे एक एक ट्रेडिंग फॉर्मेट को एक्सप्लॉइट करने की। हम एक्सप्लॉइट अच्छे से यूज नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे कि उसका फायदा उठाने की, ये सही शब्द रहेगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो अब तक मुमकिन था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, उसको हमने पॉसिबल किया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर मुश्किल क्यों था? क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आप भी जानते हैं कि वहां पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं रहती है, वहां पे कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं रहती है, वहां पे कोई सीईओ या एमडी नहीं रहता है। वो प्लेटफॉर्म, वो एक्सचेंजेस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो अपने आप ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ब्लॉकचेन के ऊपर लिक्विडिटी को एडजस्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से हमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा वहां पे नहीं दिखती है। उसका एक और बड़ा कारण है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर हमने देखा है कि अक्सर पंपिंग और डंपिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। एलन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया और एक कॉइन जो था वो रॉकेट स्काई मतलब वो पूरा क्रॉस कर गया। सो ये सब पॉसिबल है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन हम जो है सही मायने में क्रिप्टो करेंसीज को जब चुना था तो हमने क्यों चुना था? इसका नेचर डिसेंट्रलाइज्ड होना। इज इट करेक्ट? सो ये बहुत जरूरी था कि ये डैब जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड बने। और इसीलिए जरूरी था कि हम लोग जो हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को सक्षम करें। और इसी वजह से आज की तारीख में वी कैन प्राउडली से दैट हम लोगों ने हमारी डैप के अंदर कम से कम 18 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को इंटीग्रेट किया है। 18 एक्सचेंजेस का मतलब होता है कि आप सोचिए कि एक एक एक्सचेंज के ऊपर हजारों कॉइन्स हैं। और जब आप इन कॉइन्स का कॉम्बिनेशन निकालोगे, 18 एक्सचेंजेस है, 18 ऊपर और 18 नीचे, और हर एक एक्सचेंजेस के ऊपर चलो 1000 छोड़ दो, खाली 50 कॉइन पकड़ो और इनका खाली आप कॉम्बिनेशन निकालो। तो एआई इनफैक्ट यही करता है। इन एआई जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटीज को चेक करता है और वो लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई करके पता कर सकता है कि अगर हम इस एक्सचेंज से लेंगे खरीदेंगे और उस एक्सचेंज पे अगर बेचेंगे तो एक स्लाइटली प्राइस डिफरेंस है, और उस प्राइस डिफरेंस पे अगर हम लोग कैपिटलाइज कर सके तो ये एक प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। हमने बुमेरांग के ऊपर यही किया। हम लोगों ने एआई के माध्यम से इस लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया, कौन से एक्सचेंजेस पे कितनी लिक्विडिटी है, और उसके माध्यम से जो हमने आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को सक्षम किया है वो है बुमेरांग। सो बुमेरांग क्या है? बुमेरांग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जहां पे आपका पैसा 3 गुना होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल कर देता है। इतना सरल कि कोई एक साधारण सा व्यक्ति जिसमें कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की जरूरत तो पड़ेगी जो कि बहुत ही अनकॉमन होता है, लेकिन इसकी जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि कम से कम आपको जो एआई सजेस्ट करता है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रॉफिटेबल पेयर है। इतना अगर आप लोग कर सकते हैं तो बाद में कुछ काम बचता ही नहीं है, आपको खाली कॉइन्स चूज करने हैं और वो कॉइन्स को पुट करना है। और वहां पे बाकी का सारा काम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो प्लेटफॉर्म इतना आसान बना दिया गया है कि हर किसी के पास में एक उम्मीद है कि वो भी यहाँ पे बड़ी आसानी से, सरलता से ट्रेडिंग कर पाएगा और अपने प्रॉफिट्स बुक कर पाएगा। अब सबसे बड़ा जो काम हमने किया है वो है फ्लैश लोन्स का। फ्लैश लोन्स मिलना बहुत आसान है, हर किसी को मिल सकता है। आपको और हमें भी अगर टेक्निकल नॉलेज है, हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर दिया, वो फ्लैश लोन हमको भी मिल सकती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लैश लोन पड़े हैं, लेकिन उस फ्लैश लोन को लेके करोगे क्या? उस फ्लैश लोन को सही तरीके से उपयोग करके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना, ये जो है ये एक्सपर्टीज है, और वो हमने अचीव किया है बुमरांग के ऊपर। सो एक तरफ हमने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके लिए भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि एग्रीगेटर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके
दूसरी तरफ हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जो फ्लैश लोन ले सकता है, दे सकता है, और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है वो फ्लैश लोन का इस्तेमाल करके। तीसरा हम लोग ने कंपैटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जिसको वो फ्लैश लोन मिल सकती है। फ्लैश लोन जिसको जिसको जिसका नाम ही फ्लैश आता है उसके नाम में, स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स के लिए आती है और चली जाती है। सो ये फ्लैश लोन को उपयोग करके हमने प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को हमने एक्सप्लोर किया, और वही अभी आप सबके सामने डिलीवर हो रहा है। सोचिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आपको फ्लैश लोन में मिले हैं, और उसके ऊपर अगर आप सिर्फ कुछ 1% या 0.8%, 0.5% भी प्रॉफिट बनाते हो, तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट है। और ये हमने बखूबी बीटा टेस्टिंग में भी देखा है। और जैसे कि अभी अभी हम लोग जो हैं ऑलरेडी नई डैप जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं, और जैसे ही अभी कुछ मेरे ख्याल से 40 या 35 घंटे बाकी होंगे हमारे, जो हमने प्रॉफिट सीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए समय मांगा है, उसके बाद हम लोग फुल स्केल ट्रेडिंग भी शुरू कर पाएंगे। सो ये है बुमेरांग। मैंने बहुत ही ब्रीफ में बुमेरांग का पूरा ओवरव्यू समझाया है, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है। अब ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब इसको बैकएंड पे तैयार करना होता है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारी चीजें जो है वो डिफिकल्ट है, और हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए जितना भी टाइम लगा है वो टोटली वर्थ है, क्योंकि प्रोडक्ट जो डिलीवर हो रहा है उसमें असीम संभावनाएं हैं प्रॉफिट करने की, और उतनी ही पॉसिबिलिटीज है लाइफ ट्रांसफॉर्म्स करने की। सो क्विकली हम लोग जो है नई डैप को देखेंगे और समझेंगे क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जिस किसी वास वी आर ऑल सतोशी अकाउंट के ऊपर आपने जो लाइसेंस परचेज किए हैं, सबसे पहला काम करो, वहां पे जाकर अपने बुमेरांग की जो ये सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है वहां पे जाके अपने, आई एम सॉरी, मैं एनोटेशन रिमूव करता हूं। आपने जो भी लाइसेंसेस परचेज किए हैं वास के अंदर जाके आपको वहां पे वो लाइसेंस का जो आपने मेटामास्क वॉलेट सबमिट किया था, आपको वो मेटामास्क वॉलेट ये सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में से चेक करना है। ठीक है। आपने जो भी वॉलेट उस टाइम पे पैकेज परचेज किया था वो पैकेज का आपको वहां पे मेटामास्क का एड्रेस दिखेगा। आपको वो मेटामास्क का एड्रेस जो है, कहाँ गया, ओके, वो आपको वहां पे देखना है बराबर वो एड्रेस कौन सा है। आपको फिर अपने मेटामास्क वॉलेट में वही एड्रेस जो है वो चूज करना है, और वो एड्रेस चूज करने के बाद में आपको अपना मेटामास्क सबसे पहले तैयार करना है। मैं बात कर रहा हूं अभी तो सिर्फ ये ऐप को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाद में जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो आपको अभी जो ब्लॉकचेन मिलेगी वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन मिलेगी। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन चूज कीजिए यहाँ पे, और आपको गैस फीस के लिए जो है मैटिक कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। मैटिक कॉइन्स मेरे ख्याल से अगर अभी आप अगर कर सकते हैं तो 20 से 50 डॉलर के आसपास भी मैटिक कॉइन जो है आपको किक स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। 20 से 50 डॉलर वर्थ मैटिक कॉइन आपको किक स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। बाद में जो प्रॉफिट्स आएंगे आप प्रॉफिट्स को ही आप इजीली स्वैप कर पाओगे, और उससे भी आप जो है मैटिक कॉइन बना पाओगे। सो क्षमता के हिसाब से हर किसी के पास में मिनिमम $100 या $200 का मैटिक खरीदने की क्षमता नहीं भी होगी। अपनी क्षमता के हिसाब से अभी आपको किक स्टार्ट करने के लिए $20 से 50 वर्थ मैटिक अगर आप लोग कर लेते हैं तो उतना सफिशिएंट है। आपका मेटामास्क वॉलेट बेसिकली तैयार हो चुका है। आपने जो एड्रेस व्हाइट लिस्टिंग में दिया था वो आपका सिलेक्ट कर लिया है आपने, यहाँ पे आपने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इनेबल कर ली है, और आपने मैटिक कॉइन ट्रेडिंग के पहले आपने यहाँ पे मैटिक कॉइन गैस फीस के लिए रख लेना है। तो इतना काम आपका हो गया है। अब वहां से हम लोग आते हैं हमारी डैप पे। तो सबसे पहले आपको डैप समझाने की कोशिश करते हैं। हमने जो बीटा टेस्टिंग में डैप देखी थी वो दरअसल बहुत ही उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी थी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे इंटरफेस ऐसे थे जिसकी जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने सारे जो बिन जरूरी इंटरफेस थे वो सारे निकाल दिए, और अभी जो है वो कट टू कट डैप बनी है। जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पे दिया गया है, बाकी सबका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था तो वो निकाल दिया गया है। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मेन्यू दिखते हैं, और साथ साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो दिख रहा है वो यहाँ पे ये छोटा सा एआई बॉट है हमारा, जो कि आगे चल के मुझे लगता है कि हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा पोटेंशियल टूल बनेगा हमारे इस डैप के ऊपर।
ठीक है। सो ये आपको मेन्यू, मेन्यू के अंदर सबसे पहला आपका होम पेज हो गया, या फिर हम डैप का जो होम पेज हो गया वो कह लेते हैं। डैप आपकी, जहां पे आपकी बेसिक बोरोइंग और ट्रेड एग्जीक्यूट करने की क्षमताएं हैं। साथ में फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज पहले आपको स्क्रॉल में दिखती थी, लेकिन अब वो निकाल दी है। आप बेसिकली दो विंडोज का इस्तेमाल करके आप चाहे तो साइड बाय साइड इस तरह से आप कर सकते हैं। एक विंडो में डैप खोल लिया, एक विंडो में मार्केट अपॉर्चुनिटीज खोल लिया, या फिर आप चाहे तो इसको अलग विंडो में भी कर सकते हैं। और ऑल्टर टैब का बटन है, जिससे आप क्विकली ये विंडोज के बीच में स्वैप कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें उसका अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लीजिए। मेन्यू में आपका मार्केट अपॉर्चुनिटीज हो गया। फिर हम ये दो टैब जो है वो अभी मिस करेंगे। इसके बाद सेकेंड लास्ट टैब जो है वो सपोर्ट का है। तो सपोर्ट यहाँ पे नई टिकट्स जनरेट करने के लिए है। ऑफ कोर्स हमने देखा बीटा टेस्टिंग के अंदर सपोर्ट इतना ज्यादा सक्षम नहीं था, लेकिन हमने शवेज भाई से बात की थी, तो वो शायद से सपोर्ट में और अच्छी सी अपनी टीम को डेडिकेट करेंगे। और उसके बाद आखिरी में आता है एआई बॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये पोर्टफोलियो का बटन है। मेरे ख्याल से अभी ये फंक्शनल ये रहा, ये हो गया। यहाँ पे आपका खुद का जो पर्सनल आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया होगा, ये पूरी हिस्ट्री आपकी पर्सनल यहाँ पे दिखती है। और साथ साथ में यहाँ पे आपके पास में बटन है वॉलेट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। एक एक करके समझते हैं। आई होप डैप तो आप सबको क्लियर होगा, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, कैसे ट्रेड लगाना है, वो सब हम लोग बात करेंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जहां पे आपके पर्सनल जो भी आपके ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं वो सारे आपको ट्रांजैक्शन हैश कोड के साथ में दिखते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और हमने शुरुआत में ही कहा कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या, कि आप यहाँ पे सिर्फ ढूंढ सके कि कौन सा प्रॉफिटेबल पेयर है। ये 12 पेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये 12 पेयर्स में से कौन सा प्रॉफिटेबल पेयर रहेगा, आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट है, एआई बॉट है, और कनेक्ट वॉलेट है। ठीक है। अब डैप पे आते हैं। डैप पे पहले समझिए कि प्रॉफिट सीलिंग क्या होती है और कैसे दिखती है। लेट अस अज्यूम कि वास के ऊपर आपने लाइसेंस परचेज किए हैं, और ये लाइसेंस आपने मेरे ख्याल से चलो 4 परचेज किए हैं। और ये एक एक लाइसेंस जो है वो $500 का है। आपका टोटल लाइसेंस का वैल्यू जो हो गया वो $2000 हो गया। राइट। अब आपकी प्रॉफिट सीलिंग कैसे कैलकुलेट होती है, तो जो भी आपका टोटल पैकेज वैल्यू है जो आपने उस वॉलेट एड्रेस पे परचेज किया है। वॉलेट एड्रेस कैसे पता करोगे, वास के ऊपर। ठीक है। आपने जो भी पैकेज वैल्यू परचेज किया है, टोटल पैकेज वैल्यू आपके वॉलेट के ऊपर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉलेट के ऊपर, वास अकाउंट के ऊपर नहीं, जो आपने वॉलेट सबमिट किए थे वो वॉलेट के ऊपर कितने पैकेजेस परचेज हुए हैं। आपका टोटल पैकेज वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 2000 का। 4 पैकेजेस 5000 के, 2000 का आपका वैल्यू हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3। आपका जो प्रॉफिट सीलिंग हो गया वो इस पैकेज वैल्यू का 3 टाइम्स, यानी कि आपका ये हो गया 6000 डॉलर। सो बेसिकली यहाँ पे यूजर डिटेल जो दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको अलग से एक सेक्शन दिखेगा प्रॉफिट सीलिंग का। यहाँ पे ये दिख भी रहा है वैसे। तो ये जो प्रॉफिट सीलिंग का सेक्शन है, वहां पे आपको ये प्रॉफिट सीलिंग दिखेगी। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो, यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आप जब यहाँ पे ये चेक करोगे, तो ये प्रॉफिट सीलिंग में आपको उस वॉलेट के वाइट लिस्टिंग होने पे कितने पैकेजेस उसके ऊपर परचेज किए गए थे, उतने पैकेजेस का 3 टाइम्स आपको वैल्यू वो प्रॉफिट सीलिंग में दिखेगा। फिलहाल शवेज ने जिस तरह से डिक्लेयर किया था कि जैसे ही हमारा ये प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, प्रॉफिट सीलिंग सॉरी, उसके बाद जो है हम लोग 48 घंटे लेंगे, यानी कि 2 दिन लेंगे। और 2 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो लीडरशिप है, जो लीडर्स है, वो अपनी टीम से मतलब ये कंफर्म करेंगे कि हर किसी का प्रॉफिट सीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ एरर्स हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक गूगल फॉर्म मेरे ख्याल से बहुत जल्द रिलीज होना चाहिए। ये गूगल फॉर्म के ऊपर जो है अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये गूगल फॉर्म सबमिट करना रहेगा। टीम जो है, जो सपोर्ट टीम है मैनेजमेंट की तरफ से, टेक्निकल टीम, वो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो दूर करेंगे। हम लोग 48 घंटे के अंदर, क्योंकि मतलब मैंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज है, 20 से ज्यादा कंट्रीज में ये बुमेरांग चल रहा है, तो हर एक का टाइम जोन डिफरेंट है। तो हमने 48 घंटे का समय लिया है ताकि हर किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और हर कोई व्यक्ति जो है अपना ये प्रॉफिट सेलिंग देख सके। 48 घंटे भी अगर किसी को कम पड़ रहे हैं, जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है और उसके बाद भी अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर वो उसकी जवाबदारी है। लेकिन 48 घंटों का समय दिया गया है कि हर कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रॉफिट सेलिंग जो है वो चेक कर सके।
सो 48 घंटे हैं यहाँ पे हमारे पास में, ऑलमोस्ट कुछ घंटे बीत चुके हैं, तो इसलिए हम पकड़ते हैं कि कुछ 35-40 घंटे बचे हैं शायद से। सो जब तक सभी का, सब लीडर्स जो हैं वो जब तक अपनी टीम्स का कंफर्मेशन नहीं देते हैं, और गूगल फॉर्म के ऊपर जो भी डिस्क्रिपेंसीज या एरर्स आती है वो जब तक रेक्टिफाई, वो जब तक वो करेक्ट नहीं होती है, तब तक जो है हम लोग फुल स्केल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और अगर हो जाता है सब कुछ ये 48 घंटों के अंदर या थोड़ा सा समय और लेकर, तो जब सभी का मतलब मैं समझता हूँ जहां तक 90, 95, 99% जब तक सबका हो जाता है, तो तब फिर फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। अब ये प्रॉफिट सीलिंग किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो जितने भी लोगों ने बीटा टेस्टिंग में परचेज किए थे लाइसेंसेस, बीटा टेस्टिंग का मतलब है कि 5 अप्रैल जो लास्ट डेट थी लाइसेंस परचेज करने की, इसका बिजनेस क्लोजिंग मेरे ख्याल से 6 अप्रैल को आएगा। तो 5 अप्रैल का जो बिजनेस क्लोजिंग था, वहां तक जितने भी लोगों ने लाइसेंसेस परचेज किए थे जो बीटा टेस्टर्स थे, इनफैक्ट उन सारे बीटा टेस्टर्स को बेसिकली अभी प्रॉफिट सीलिंग्स दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो जितने भी लोगों ने बीटा टेस्टिंग में लाइसेंसेस परचेज किए थे उन सभी को ये प्रॉफिट सीलिंग रिफ्लेक्ट होगी। और जिन लोगों ने 6 अप्रैल के बाद में, यानी कि 6 अप्रैल की बिजनेस क्लोजिंग के बाद में जिन लोगों ने लाइसेंसेस परचेज किए हैं, शायद कल या परसों भी अगर किए होंगे, तो जितने भी लोगों ने 6 अप्रैल के बाद में परचेज किए थे उन सभी को जो व्हाइट लिस्टिंग होगी, उनकी होगी फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू होने के 24 घंटे बाद। ठीक है। सो खाली थोड़ा सा वेट करना रहेगा उन लोगों को। सो मान लो कि आज 25 तारीख है, 25 तारीख से 2 दिन हम पकड़ लेते हैं, 27 तारीख, 27 तारीख को अगर फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू होती है, 27-28 जो भी, सो उसके 24 घंटे बाद जितने भी लोगों ने 6 अप्रैल की मतलब 5th की बिजनेस क्लोजिंग, यानी कि 6th 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, उसके बाद जितने लोगों ने लाइसेंसेस परचेज किए हैं उन सभी का जो है वो व्हाइट लिस्टिंग उसके बाद होगा, फुल स्केल ट्रेडिंग होने के 24 शुरू होने के 24 घंटे बाद में। अब जैसे ही उनका भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है हर किसी के लिए सेम रहेगा। जितने भी नए लाइसेंसेस परचेज किए जाएंगे, जितने भी रिसब्सक्रिप्शंस परचेज किए जाएंगे, वो सभी को तुरंत जो है, फ्लैश लोन अनलिमिटेड है लेकिन 3 गुना जो फ्लैश लोन प्रॉफिट सीलिंग है, वो सभी को इंस्टेंटली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये टाइमलाइन जो है वो सबको ख्याल आ चुका है, प्रॉफिट सेलिंग क्या है ये ख्याल में आ चुका है, और प्रॉफिट सेलिंग इनफैक्ट कहाँ पे देखना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे ये यूजर डिटेल्स जो है ये ख्याल आ चुका होगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको आपको शुरू से शुरू करते हैं कि हम लोग ने मेटामास्क कनेक्ट कर लिया, और हम लोग जो यहाँ पे मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये एड्रेस में बुमेरांग का लाइसेंस जरूर परचेज हुआ है, लेकिन अभी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हम इसको 2-3 बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर कुछ दिखता है तो। हमने यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा, अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉफिट सीलिंग नहीं दिख रही है। ठीक है। हमने वॉलेट का एड्रेस कंफर्म किया, जो मेटामास्क में खुला हुआ वॉलेट है और जो डैप पे कनेक्टेड वॉलेट है, ये देखिए डिफरेंट है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये D3A90 है, और यहाँ पे 0x1A57B है ये। ठीक है। तो ये दोनों वॉलेट अलग है। अब इसको डिसकनेक्ट करोगे, शायद से फिर से कनेक्ट करोगे, तो फिर से वही वॉलेट कनेक्ट होगा, और आपके वॉलेट में शायद से यहाँ पे दूसरा वॉलेट होगा, मतलब मेटामास्क में दूसरा वॉलेट है और यहाँ पे दूसरा वॉलेट है। ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको इसको डिसकनेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको इसको एक बार और रिफ्रेश कर देना है, और रिफ्रेश करने के बाद में मेटामास्क के ऊपर आपको जो करेक्ट वॉलेट है आपका वो चूज करना है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो भी वॉलेट आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि ये 1A वाला वॉलेट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेटामास्क के ऊपर जाएंगे, और ये 1A वाला जो वॉलेट है इसको चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड साइट्स है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कनेक्टेड साइट्स है। सो ये कनेक्टेड साइट्स पे जाके यहाँ से इसको, ये जो दिख रहा है app.boomerang.trade, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो अभी क्या है, अभी कोई भी वॉलेट कनेक्टेड नहीं रहेगा। अभी अगर हम लोग फिर से हमारा जो वॉलेट चाहिए था हमें, अगर वो वाला वॉलेट चूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो वॉलेट हमको चाहिए था हमने वो चूज किया यहाँ पे।
और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे वॉलेट एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा है, 56324 है। ठीक है, सो मेटामास्क पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 56234 जो है वो आ चुका है। ठीक है, 9DF7 है, 9DF7 है। सो अक्सर अगर आपको ये वॉलेट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा हो तो आप जो भी वॉलेट आपका यहाँ पे दिख रहा हो बाय डिफॉल्ट टैब के ऊपर, वहां पे उस वॉलेट को मेटामास्क में खोलिए। और आपको वॉलेट के सामने यहाँ पे जो तीन डॉट दिखते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड साइट्स हैं, ये कनेक्टेड साइट्स पे जाके वो वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो फिलहाल डैब से कोई भी वॉलेट कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो दूसरी बार आप जब डैब में जाके जब वॉलेट कनेक्ट करोगे, उससे पहले मेटामास्क के अंदर आप अपना वॉलेट चूज कर लो, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए है। ठीक है, सो हमने भी जो चाहिए था वॉलेट वो चूज कर चुके हैं। अब उसके ऊपर हम लोग फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट सीलिंग नहीं दिख रही है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो है ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे जाते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाते हैं, और फिर से जब डैब पे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉफिट सीलिंग आ जाती है। आपको सिर्फ एक बार वेरीफाई करना है कि आपकी प्रॉफिट सीलिंग बराबर से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर एक बार भी आपको प्रॉफिट सीलिंग दिख जाती है, इसका मतलब कि आपका वॉलेट जो है और जो डैप है वो दोनों एक बार कम से कम करेक्ट हो चुके हैं। अब फिर आपका खाली एक ही काम बचता है कि आपने जितने भी मल्टीपल लाइसेंसेस परचेज किए थे, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट सीलिंग दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी। ठीक है, वो चीज आपको खाली वैलिडेट करनी है। सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि वो लोग अपना शायद से प्रॉफिट सीलिंग बराबर से देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो जो टाइम स्टैम्प है, आप जब वी आर ऑल सतोशीज पे जाते हो और जो टाइम स्टैम्प देखते हो जब आपने परचेज किया था, तो उसमें क्या है, उन लोगों ने उन लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2024, और फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से डेट आती है और फिर यहाँ पे मंथ आता है। आप हमारे वी आर ऑल सतोशीज पे टाइम स्टैम्प जो देखते हो ना, जब आपने परचेस किया था उसका जो समय और टाइम लिखा हुआ है, सो उसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो चेक कीजिए बराबर से आपने किस तारीख को एग्जैक्टली किया था। 5 तारीख के पहले होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट सीलिंग दिखेगा, 5 तारीख के बाद में होगा तो प्रॉफिट सीलिंग अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका व्हाइट लिस्ट हुआ ही नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि जैसे 5 तारीख के पहले कुछ लाइसेंसेस परचेज किए होंगे, 5 तारीख के बाद में कुछ लाइसेंसेस परचेज किए होंगे। सो वो भी एक कंफ्यूजन है लोगों को। सो बराबर से अगर आप कैलकुलेट करोगे कि 5 तारीख के पहले कितने परचेज किए थे, 5 तारीख के बाद में कितने परचेज किए थे, 5 तारीख के पहले अगर 4 परचेज किए थे $500 के, तो 2000 का आपका टोटल वैल्यू होता है। 2000 का 3 गुना 6000 आपका प्रॉफिट सेलिंग होगा, जो यहाँ पे दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो गूगल फॉर्म अगर आता है, आपने सारी मशक्कत करके देख ली, आपका प्रॉफिट सीलिंग दिख रहा है लेकिन बराबर से नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ग्लिचेस है। और ज्यादातर जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हमने हमने जब ये पब्लिक के लिए ओपन किए थे, वाइट लिस्टिंग का जो प्रोसेस था, तो वो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेट कोई ना कोई बता पाएंगे मेंटर्स, मेरे को याद नहीं है। तो जनवरी मिड से हमने शुरू किया था, राइट, सेकेंड या थर्ड वीक से हमने शुरू किया था। तो अक्सर जो अभी डिस्क्रिपेंसी जो दिख रही है वो उसी पीरियड की दिख रही है। ठीक है, सो इन चीजों का ख्याल रखना है आपको। अब अगर कोई पूछता है यहाँ पे किस तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे, बीटा टेस्टिंग में कुछ और था यहाँ पे कुछ और आ गया, तो बिल्कुल सिंपल ही कर दिया। यहाँ पे आपने मार्केट अपॉर्चुनिटीज को खोल लेना है। यहाँ पे ये खोल लिया, यहाँ पे कोई भी एक कॉइन्स का पेयर जो है वो चूज कर लो। व्रेथ एलडीओ है, यूएसडी डब्ल्यू मैडिक है। तो यहाँ पे देखिए बोरो सेक्शन है और स्वैप सेक्शन है, आर्बिट्राज सेक्शन है और यूजर डिटेल सेक्शन है। ये बहुत ही सिंपल सा बना दिया है। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो बोरो का है, जिसमें आप पहला कॉइन चूज करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो आपका स्वैप का है, जहां पे आप सेकंड कॉइन चूज करोगे। थर्ड वाले के अंदर आपको सारा दिखता है, आर्बिट्राज की डिटेल्स, प्रॉफिट है कि नहीं है, आपको कितना परसेंट प्रॉफिट है वो सारा दिखेगा। और थर्ड वाले के चौथे वाले के अंदर आपको ये आपको प्रॉफिट सीलिंग्स दिखती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हमने चूज किया यूएसडीटी यूएसडीसी, तो पहला कॉइन कौन सा है, यूएसडीटी। यहाँ पे पहला कॉइन चूज करना है यूएसडीटी, हमने कंफर्म करना है। अब फ्लैश लोन जो है वो अनलिमिटेड है, पहले तो 1500 दी गई थी और 1.5 लाख मिलने वाली थी, लेकिन अब तो अनलिमिटेड है। आप लोग बिंदास यहाँ पे जो वैल्यू लिखना लिख सकते हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि छोटे वॉल्यूम पे प्रॉफिट की क्षमता ज्यादा है, और इसी वजह से ये जो हमारा एआई बॉट है ना, उसको यहाँ पे 150 की मैक्सिमम टिकट साइज देके रखा हुआ है।
छोटे वैल्यू पे प्रॉफिट की संभावना ज्यादा है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 1,000 का वैल्यू लिखा, तो डॉलर्स के अंदर अब जितना भी वो कॉइन का प्राइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लैश लोन जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो जितने कॉइन आपने चूज किए हैं उतना कॉइन जो है आपका यहाँ पे लगेगा। बोरो हो चुका है आपका फ्लैश फ्लैश लोन्स में सेकंड कॉइन यूएसडीसी, तो आपने सेकंड कॉइन सेकंड क्वाड्रेंट में चूज करना है। 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट कॉइन, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड कॉइन, थर्ड में आपको देखना है आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आर्बिट्राज डिटेल्स है, हमने बीटा टेस्टिंग में देखा था 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव भी गए, रेड लाइट रेड कलर में भी दिख रहा था आपको। सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखनी है। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, तो कंफर्म करने के बाद में अगर वो पॉसिबिलिटी रहा कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, सो आप जो है वहां पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर आपका ये ट्रेड जो है नेगेटिव या लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो वहां पे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। राइट, और ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको ही पता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आप सारा अपना हैश कोड के थ्रू जनरेट देख सकते हो। सो अब प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करना है और कितना जल्दी हम लोग ये प्रॉफिट कर पाएंगे। एक चीज समझिए यहाँ पे कि फ्लैश लोन जो है वो तो अनलिमिटेड हो गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, बार बार डिस्टरबेंस होता है यहाँ पे। सौरभ जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली। सो फ्लैश लोन जो है वो अनलिमिटेड हो चुकी है, राइट, लेकिन प्रॉफिट पे हमारा कैपिंग आ गया है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 500 का पैकेज परचेज किया था, और 500 के पैकेज के अंदर अब हमारी जो प्रॉफिट सीलिंग है वो हमारी यहाँ पे कैपिंग पे आ गई है। ठीक है। सो अब सबसे पहला ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, हमने यूएसडीटी यूएसडीसीई का हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और हमने वॉल्यूम कितना लिया, $1,000। टिकट साइज कितनी थी, $1,000। राइट, सो $1,000 के ऊपर मान लेते हैं कि हमने ये जो सेक्शन था यहाँ पे आर्बिट्राज डिटेल्स का, यहाँ पे देखा कि 1 पॉइंट समथिंग, चलो 1% ही प्रॉफिट अवेलेबल था। सो प्रॉफिट आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी मान लो कि 1% है, मान लेते हैं। ठीक है, ये डॉलर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना डॉलर हो गया ये आपका, $10। राइट, और अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो ये 1% के हिसाब से $10 वर्थ यूएसडीटी जो है वो कहाँ पे जाएगा, आपके सीधा सीधा वॉलेट पे प्रॉफिट क्रेडिट होता है। राइट, कितना होगा, $10 होगा। और इसके साथ साथ आपको जो प्रॉफिट सीलिंग मिली थी वो कितनी मिली, 1500। 1500 में से माइनस $10, तो अब प्रॉफिट सीलिंग कितनी बची है आपकी, ये आपकी बची है 1490। ठीक है, अब ये तो पहला ट्रेड हुआ आपका जहां पे आपने 1% बनाया। मान लो दूसरे ट्रेड के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, और मान लो $100 बनाया आपने। ठीक है, आपका अब जो है आपका $10 पहले कट गया था, और दूसरे ट्रेड के अंदर आपका $100 और कमा लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सेकंड ट्रेड के अंदर आपने अब जो नई प्रॉफिट सीलिंग आएगी वो कितनी आएगी, ये आपकी आएगी $390। इस तरह से आपकी जो प्रॉफिट सीलिंग है, यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट लेफ्ट। ये लिमिट आपकी धीमे 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 कम होती जाएगी, और जहां पे आपकी ये लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वहां पे आपका लाइसेंस का जो है बेसिकली एक्सपायर हो चुका है, और आपको अब जो है रिन्यू करना है। जितनी बार रिन्यू करोगे उतनी बार आपको यहाँ पे नया प्रॉफिट सीलिंग मिल जाएगा। यानी कि आप अब यहाँ पे कम से कम गारंटीड जो है वो 3 गुना कम से कम बना पाओगे, क्योंकि फ्लैश लोन अनलिमिटेड है। आप चाहे उतना ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे उतना आप यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज कोई मायने रखता नहीं है। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि अगर आपको किसी ट्रेड के ऊपर अच्छे बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे हो तो वो आप ये लिमिट जो है वो जल्दी पहुंच जाओगे उस लिमिट के ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इस तरह से आपको जो है करना है। अब कौन कितना जल्दी ये प्रॉफिट सीलिंग रीच करता है वो उतना ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग से कमा पाएगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ये एआई बॉट कवर करते हैं यहाँ पे। तो एआई बॉट जो है वो बेसिकली आपको, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेडिंग करने से ज्यादा जरूरी है आपका टाइम, मतलब जितना टाइम आप ट्रेडिंग में, एक्टिव ट्रेडिंग में दे रहे हो, उससे ज्यादा आपको जरूरी है कि टीम बिल्डिंग में आपको फोकस करना है। जैसे लकी की बात करें, विजय जी की बात करें, पंकज जी की, राजीव जी की, और भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन लोगों के लिए समय बहुत जरूरी है टीम मैनेज करने के लिए, तो एक्टिव ट्रेडिंग 8 8 घंटे, 12 12 घंटे बैठ के नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए बॉट्स है। सो बॉट जो है बेसिकली, आप अपना मेटामास्क वॉलेट जो भी आप करोगे, जो आपका बेसिकली वाइट लिस्टेड हुआ है, वहां पे आप बॉट एक्टिव कर सकते हो। बॉट की टिकट साइज जो रहेगी, टिकट साइज का मतलब जो हमने यहाँ पे ये $1000 लिया था, ठीक है, वो टिकट साइज आपकी यहाँ पे $1000 नहीं, आपकी $10 $20 30 100 और 150 मैक्सिमम है अभी। अभी शवेज ने हम लोगों को एज अ ट्रेनर यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। अभी भी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा थोड़ा सा अमेच्योर रहूंगा मैं, अगर भी आपको मैं डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बेसिक जो दिख रहा है यहाँ पे मैं आपके साथ में बताता हूँ। और टिकट साइज के बाद में आपको यहाँ पे लिमिटेड कॉइन्स ही मिलेंगे बॉट के लिए। सो आप देख सकते हैं, व्रैप ईथर है, डब्ल्यू मैटिक है, यूएसडीसी है, लिंक है, नहीं डब्ल्यू मैटिक नहीं है शायद से, गिनती के 4 5 कॉइन है। और यहाँ पे पॉलीगॉन और आर्बिट्रम दोनों ब्लॉकचेन दी गई है, लेकिन शवेज ने कल क्लियरली बताया था कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन ही आपको शुरुआत में मिलेगी, जहां से आपकी ट्रेडिंग शुरू होगी। और ये बॉट को आप कंफर्म कर दोगे, कंफर्म करने के बाद में ये बॉट जो है आपके लिए ट्रेडिंग कर सकता है। अब कितने घंटे करेगा, किस तरह से करेगा, वो सब जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी जब हम लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी तब हम लोग आपको पास ऑन करेंगे। मैक्सिमम टिकट साइज अभी 150 है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये भी जो मैटर है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बॉट की जो बेसिक फंक्शनलिटी कुछ इस तरह से रहेगी, जहां पे आपने कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन कर लिया अपने लिए, और बॉट जो है आपके लिए वो पूरा ट्रेडिंग करता रहेगा। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर और कुछ डाउट्स रहते हैं तो अभी पैनल साथ में है, एंड आपको और गाइड कर सकते हैं हम लोग।